हर अस्पताल में अफरा तफरी है। हर अस्पताल में बेड की मारामारी है। हर अस्पताल में दवाइयों की किल्लत है। हर अस्पताल में वेंटिलेटर की वेटिंग है। हर अस्पताल में डॉक्टरों का अकाल है। हर जगह हड़कंप, हर शहर में सनसनी। लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी, सबसे अर्जेंट जिस एक चीज की दरकार है, क्या वो भी मयस्सर नहीं? क्या जिस ऑक्सीजन को प्राणवायु माना जाता है वो भी अब नसीब में नहीं? जिस ऑक्सीजन के बगैर कुछ मिनट में जिंदा इंसान लाश बन जाए, जिस ऑक्सीजन के बिना जिंदगी की कल्पना असंभव हो जाए, आखिर उसकी किल्लत कैसे होने लगी? देश में ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई? ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार कैसे मच गया? हम आपको प्राणवायु पर सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत अस्पतालों के हालात से करते हैं, जहां कोहराम मचा है, हाहाकारी चीखें सुनाई दे रही हैं, जहां तड़पते मरीज हैं, सिसकते परिजन हैं। 2 दिन पहले दिल्ली के जिस कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज को कोविड केयर सेंटर बनाया गया, अब वहीं ऑक्सीजन खत्म हो गया है। महज 4 घंटे तक ही ऑक्सीजन बन पाती है अपने आप, लेकिन अभी तक जो है एक भी सिलेंडर ऑक्सीजन के अब इस कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में नहीं है। ऐसे में 100 से ज़्यादा मरीज जो कि अस्पताल में इस वक्त इस जगह भर्ती हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो लोग अभी बिस्तर पर है, लेकिन अभी ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ नहीं होने पा रही है। हमारी घरवाली कुसुमा इसमें भर्ती है, रात को हमने भर्ती कराई, उसकी सांस टूट रही है, अभी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर इस कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के बाहर की ये खौफनाक तस्वीरें हैं। जो परिजन है काफी ज्यादा गुस्से में है। जाहिर है राजधानी दिल्ली की दुर्दशा रूह कांपाती है। अस्पताल के बिस्तर पर मरीजों का दम घुट रहा है और बाहर परिजन जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही मंजर आज दिल्ली के माता चनन देवी अस्पताल के बाहर दिखा, जब सुबह 7 बजे सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा था। जैसे ही ये बात सामने आई, मरीजों के परिजनों का अस्पताल के बाहर तांता लग गया। सबकी चिंता अपने अपने मरीजों की थी, गुहार भी एक ही थी, बस किसी तरह सांसों की डोर बनी रहे। माता चनन देवी अस्पताल में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि सुबह यहाँ से जो कॉल आई थी वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर के आई थी, लेकिन अभी अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि इनिशियल तौर पर जो कमी है उसको भर लिया गया है। हालांकि हमें टैंकर की ज़्यादा ज़रूरत है, सिलेंडर हमारे पास पहुंच रहे हैं। हम दिल्ली सरकार से संपर्क में हैं, अनेक से संपर्क में हैं कि जल्द से जल्द जो कमी है उसको भरा जा सके। कुछ परिजन हमारे साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन की जब कमी की बात सामने आई तो परिजन जो घरों पर थे वो अस्पताल की तरफ रुख करने लगे। अफरा तफरी का थोड़ा सा माहौल हो गया। हम उनसे बात करते हैं कि क्या सिचुएशन उस वक्त थी जब ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई थी। ये आपको खबर मिली थी? हाँ जी, ऑक्सीजन नहीं है ना बेड है, तो मरीज को लेके हम खड़े ना, ऑक्सीजन उसकी कम होगी, 45 तक आ रही है। अच्छा। बच्चा है 32 साल का, तो परेशान हो ही जा रहे हैं, सुनते ही नहीं है हमारी तरफ, ना कह रहे बेड नहीं है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये 2 अस्पतालों का हाल नहीं है। दिल्ली एनसीआर के करीब करीब सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। हर अस्पताल गुहार लगा रहा है कि चंद घंटे का ऑक्सीजन ही बचा है और सैकड़ों मरीजों की जिंदगी खतरे में है। गौतम बुद्ध नगर के 4 अलग अलग कैलाश अस्पताल में भी कुछ घंटे का ऑक्सीजन बचा है, जबकि इन अस्पतालों में 450 कोविड मरीज एडमिट हैं। देखिए, हमारे पास इस टाइम करीब 450 मरीज हैं जो एडमिट हैं। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया, बेड बढ़ाए, दवाइयाँ मंगाई, अपने डॉक्टरों को हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं। पूरी रात से हम लगे हुए हैं आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है। गौतम बुद्ध नगर से सटे गाजियाबाद जिले में भी हाल बेहाल है। इंदिरापुरम के अवंतिका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। अस्पताल प्रबंधन ने कोविड के 35 मरीजों के परिजन को कहीं और शिफ्ट कराने के लिए कहा है। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ की भी देख लीजिए, जहां एक रात में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल में हंगामा हुआ,
लेकिन इस मौत और हंगामे का कारण सिर्फ एक था, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। इसमें डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो वो ये बता रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ख़त्म हो चुके हैं। उस कारण से जिनको ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी, जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको ऑक्सीजन न मिलने के कारण डेथ हो गई। ये हालात कल्पना से परे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत लखनऊ में भी है और यहाँ भी लोग प्राणवायु के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अपनों के लिए ऑक्सीजन नहीं खरीद पा रहे। लखनऊ के गढ़ी कनौरा में तो ऑक्सीजन कंपनी के बाहर ही कई लोग जमा हो गए। इन्हें अपने घर वालों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन बाहर नोटिस लगा था ऑक्सीजन खत्म है। नाराज़गी का आलम यह था कि परेशान लोग पुलिस से भी बहस करने लगे। सरकार कह रही है कि मुझ अति आवश्यक वालों को सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन कहाँ दिया जा रहा है? जितने भी नोडल अधिकारियों के नंबर लिखे हैं, अभी आप लगाइए, मैं अभी लगा रहा हूँ, सब सुझाव बता रहे हैं। इनका गुस्सा, इनकी खीज, इनकी लाचारी जायज़ है। ये वो लोग हैं जो पिछले 2 दिनों से ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मायूसी ही हाथ लग रही है। कल सुबह से मैं यहाँ करीब 5-6 बार राउंड लगा चुका हूँ। घंटों भर यहाँ रहा। रात में 12 बजे भी आया, लेकिन कहीं भी मुझे ऑक्सीजन मिलने में कहीं दे ही नहीं रहा कोई। अब सवाल उठता है कि आखिर अस्पतालों की, हेल्थ सिस्टम की इतनी दुर्दशा क्यों है? क्यों एक एक सांस के लिए लोग सब कुछ लुटाने को तैयार हैं? क्यों लोगों में इतना धैर्य नहीं बचा कि वो अब ऑक्सीजन के लिए प्लांट के बाहर भी लंबी लंबी कतारें लगाने लगे हैं? चाहे हालात लखनऊ की हो या बाराबंकी की, ऑक्सीजन प्लांट से सिलेंडर की सप्लाई क्यों बंद हो गई है? गैस समाप्त हो रही बोल रहे हैं, और जिसको सिपाही सोच होती है उनको गैस मिल रही है। हम लोग लाइन में खड़े हैं, अभी तक गैस नहीं मिल रही है। एक सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। ये सामने रखा हुआ है सिलेंडर, अभी तक गैस खराब नहीं हुआ है। अब एक तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी देख लीजिए, जहां एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मचा और प्रशासन से लेकर सरकार हरकत में आ गई। अस्पतालों में बेड की कमी हो सकती है, दवाइयां भी कम पड़ सकती हैं, वेंटिलेटरों का अभाव माना जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत होने का मतलब है सीधे सीधे सांस से खिलवाड़। इस खिलवाड़ को तुरंत खत्म करने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।